हेलो एवरीवन। देखिए, आज घड़ी की अगली सेशन बढ़ाते हुए हम घड़ी का चैप्टर कर रहे थे, क्लॉक हम कर रहे थे। आगे उसी के आगे आज हम करेंगे। देखिए, कल हमने जितने भी कॉन्सेप्ट किया है, आज उसी के आगे कुछ कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस करेंगे। देखो, कल जो हमने किया था, कल हमने घड़ी की शुरुआत की थी जिसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक क्लियर किए थे। आज उसी के आगे हम कॉन्सेप्ट प्लस आज क्वेश्चन आज उसी के आगे करेंगे। देखो, कल हमने जब किया था तो मैं क्लॉक में बताया था कि एक क्लॉक जो होती है हमारी बेसिक क्लॉक है, आपके सामने दिख भी रही होगी। जो हमारी बेसिक क्लॉक होती है वो 12 घंटों में चलती है, बेसिकली 12 घंटों में चलती है। देखो, जो आप और हम यूज करते हैं वो बेसिकली 12 घंटों में होती है, लेकिन जो रेलवे वगैरह में होती है वो हमारी 24 घंटा में होती है। ठीक है, ये हमारी क्लास, कल की जो क्लास थी इसी में बेस थी। पूरी क्लास पूरी एक क्लॉक में बेस थी। मैं कल क्लॉक में बताया था कि घड़ी में सुइयाँ, जो घंटे की एक होती है छोटी सुई होती है, मिनट की जो सुई होती है वो बड़ी सुई होती है। 12 घंटे में पूरा डिवाइड होता है। पूरा एक सर्कल, पूरा जो क्लॉक का सर्कल होता है वो 360 डिग्री में कन्वर्ट होता है। 360 डिग्री में पूरा एक सर्कल होता है। मैं कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, आज फिर उसका डिस्कशन करूँगा। जो हमारा एक सर्कल होता है, एक सर्कल होता है, जो एक सर्कल होता है वो 12 घंटे के बराबर होता है। अब 12 घंटा हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे 360 डिग्री के बराबर होगा। एक घंटा जो होगा, जो हमारा एक घंटा होता है 360/12, मतलब एक घंटा जो हमारा एंगल बनता है एक घंटे में वो 30 डिग्री का होता है। एक घंटे का जो 12 से, मैं कहूँ कि 12 से और 1 के बीच का ये जो एंगल होगा, कोई घड़ी है, ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। लेकिन एक घंटे 60 मिनट के बराबर होते हैं, 60 मिनट के बराबर होते हैं। तो जो एक मिनट में, घंटे वाली सुई एक मिनट में जो एंगल बनाएगी वो 60 डिग्री के हाफ डिग्री के बराबर एंगल बनाती। ये तो हमारी घंटे के बेस के, घंटे वाली घड़ी की सुई जो होती है उस वाले घंटे की सुई, जो हमारी घंटे की सुई होती है वो जो हमारा एंगल बनाती है वो एक घंटे में 30 डिग्री, लेकिन एक मिनट में जो घंटे की सुई बनाती है वो हाफ डिग्री बनाती है। अब हम मिनट की सुई पे ऐसे ही निकाले थे। मिनट की सुई पे मिनट कितने पूरे में होते हैं तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में एक घंटा, पूरा 12 घंटा पूरा होता है। या कहें कि जो एक घंटे के बीच में हमारा होता है वो 60 मिनट में एक घंटा होता है। एक घंटा जो होगा, या कहें एक घंटा जो होगा वो 360 डिग्री बराबर होता है मिनट वाली में। लेकिन जो मिनट होता है, मिनट में 60 मिनट होते हैं, एक घंटे में 360। एक मिनट की जो सुई बनाती है एंगल वो 360 डिग्री अपन 60 बराबर 30 डिग्री, 6 डिग्री। ठीक, जो हमारी मिनट वाली सुई होती है वो एक मिनट में, या अपने एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये कल मैं, ये तो आज की क्लास जो करवा रहा हूँ ये कल की बेसिक क्लास है, इसको आप नोट कर लेंगे। कल की मैं क्लास में अच्छी तरह इसको पूरा पढ़ा चुका हूँ। आज की जो क्लास होगी उसी के आगे जब हम करते हैं तो देखो, आज जब हम क्वेश्चन, अब मैं कुछ क्वेश्चन बताऊँगा। कल मैं बताया था कि 90 डिग्री जब एंगल बनाती है तो कितनी डिस्टेंस होती है, तो 15 मिनट की डिस्टेंस होती है। जब 180 डिग्री कोण बनाती है तो 30 मिनट की दूरी होती है। ये सब बताया था आज। अब उसी के आगे हेडिंग डालेंगे ओवरलैपिंग। उसी के आगे अब हेडिंग डालिए ओवरलैपिंग, कल के आगे। ओवरलैपिंग। देखो, कोई अगर मान लीजिए वो क्लॉक है, कोई घड़ी है, ये घड़ी हुई, और ये घड़ी को जब ओवरलैप में क्वेश्चन कैसे बनते हैं सुनना गौर से। सपोज दैट ये एक घड़ी है, ये घड़ी हुई,
देखो ओवरलैपिंग में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जब कोई घड़ी होती है, सपोज दैट ये घड़ी है, ये घंटे की सुई होती है, बड़ी वाली मिनट की सुई होती है। अगर मैं इसमें कहूँ कि 12 कितना बजा है तो आप कहोगे 3 बजा। जब कोई घंटे की सुई, सपोज दैट ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब घंटे और मिनट की सुई जब आपस में दोनों बराबर हो जाती हैं तो इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। दो सुइयाँ जब आपस में एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। तो देखो ओवरलैपिंग में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें लिखेंगे जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं उसे ओवरलैप कहते हैं। ये डिफिनीशन होती है। अब देखो जैसे ये घड़ी होती है, अब ये घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी है 12, 3, 6, 9। अब ये घड़ी है जब, तो ये अब ओवरलैप एक दिन में कितनी बार होंगी। तो देखो जब घड़ी यहाँ सपोज दैट दोनों यहाँ से चलना शुरू की, 12 से चलना शुरू की। अब जब 12 से चलना दोनों सुई शुरू करती हैं तो जब 12 और 1 के बीच आती हैं तो देखिए ये मान लीजिए घंटे की है, ये मिनट की है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जब पूरा राउंड पूरा कर लेगी, यहाँ एक साथ हैं, ये राउंड पूरा कर ली, फिर ये आ गई तो ये 1 पे आ गई। जब ये राउंड अब यहाँ पे 2 पे आएगी तो फिर ओवरलैप होंगी, फिर ये 1 मिनट वाली सुई पूरा होगी तो ये 2 पे आएगी। तो देखिए 12 और 1 के बीच आप अपने घड़ी में भी देख सकते हैं कोई ओवरलैप नहीं हुआ। ध्यान से सुनना, जैसे ये 12 बजे हैं, अब ये घंटे की है रेड वाली, ब्लैक मिनट की है। ब्लैक अगर मिनट की पूरी घूम जाए तो घंटे वाली 1 पे आ जाएगी। तो 12 और 1 के बीच दोनों कहीं भी ओवरलैप नहीं होंगी एक राउंड में। ध्यान से सुनना, ये आप देखिए सामने एक घड़ी भी चल रही होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि 12 और 1 के बीच ओवरलैप नहीं होती। तो इसमें एक नोट लिखना कि ओवरलैप एक दिन में यहाँ पे ऐसे लिखिए 12 घंटे में 11 बार सुइयां ओवरलैप होती हैं एवं 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप होती हैं। देखो मेरा कहने का मतलब जो मैंने आपको दिखाया वही यहाँ पे लिख दिया। अब एक और नीचे लिखेगा 12 से 1 के बीच सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। देखो फिर से सुनना, ये अभी मैं वॉच बनाया था, एक वॉच थी, ये मान लीजिए एक वॉच है, ठीक है। फिर से सुनना एक बार, मान लीजिए 12 पे दोनों घड़ियां हैं ये। अब ये दोनों घड़ी, ये घंटे की हुई ब्लैक, रेड हमारी मिनट की हुई। मान लीजिए मिनट चलना शुरू की, दोनों 12 पे हैं, मिनट की चलना पूरा शुरू की तो ये 1 पे आ गई। 1 पे जैसे आएगी फिर ये मिनट वाली आ जाएगी। तो 12 और 1 के बीच आपस में नहीं मिली, लेकिन जब 12 और 1 के बीच नहीं मिली, अब पूरे एक राउंड 12 बार मारना है, तो जब एक बार कट गया तो पूरी हमारी ओवरलैपिंग 11 बार होगी। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखवाया हूँ कि 12 घंटे में 11 बार सुइयाँ ओवरलैप होती हैं। हमेशा देखिए 12 और 1 के बीच कट गया तो कितनी पूरे 12 घंटे में बची 11 बार, तो 11 बार ओवरलैप होता है, ठीक है। अब इसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, अब आप डालिए।
अगली हेडिंग ओवरलैपिंग है, इसी के आगे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन में 2-3 यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है ओवरलैप में। कह रही है कि 3 से 4 बजे के बीच कब सुइयाँ कब ओवरलैप होंगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखो, जब ये क्वेश्चन आता है, या ओवरलैप बोल दे या 0 डिग्री कोण बोल दे। 0 डिग्री का कोण, जैसे यह भी मैं सुई बताया था कि जैसे दोनों आपस में होती हैं, तो जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो दोनों के बीच में 0 ही डिग्री का कोण बनता है। या तो 0 डिग्री का कोण बोल देगा या तो ओवरलैप बोलेगा। ठीक है, तो देखो कल मैं बताया था, अब इसको करने का 3-4 मेथड मैं आपको बताऊंगा आज, 3-4 मेथड में, लेकिन लास्ट में ट्रिक के साथ हम पूरे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हम जब कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ पे कैसे ये क्वेश्चन कितना जल्दी आ जाए ये नहीं देखेंगे कि ये आया कैसे, इसका विस्तृत रूप ट्रिक हमको चाहिए। तो मैं बेसिक भी बताऊंगा और उसके आगे ट्रिक्स, और जितने भी आगे क्वेश्चन हैं पूरे ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं कल बताया था कि ये सपोज दैट एक वॉच है। देखो, इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये वॉच है, ये वॉच है। आप यहाँ से मान लीजिए घंटे की सुई हो गई ये, और ये मान लीजिए ये घंटे की हो गई और ये मिनट की हो गई। ठीक है, अब जब दोनों सुइयाँ चलती हैं तो देखो, जब मान लीजिए दोनों एक साथ चली, ये है सुई और ये है सुई, ये दोनों एक साथ चलती हैं, तो मान लीजिए दोनों चली आपस में दोनों, जब ये 12 पे पुनः आएगी तो ये 1 घंटा चलेगी। कहने का मतलब, अगर 1 घंटे में 1 घंटा अगर 5 मिनट चलती है तो वहीं मिनट वाली सुई 55 मिनट आगे हो जाती है। ये अगर 1 पे आएगी जैसे, तो ये 55 मिनट एक राउंड में पूरा मार जाएगी, 55 मिनट आगे होती है। मतलब घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई 55 मिनट आगे होती है। मेरा कहने का मतलब ये था। ठीक है, अब यहीं पे देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे डालिए फर्स्ट मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड में क्या है कि देखो, 55 मिनट की दूरी, मैं वही लिखवा रही हूँ जो अभी बताया था। 55 मिनट की दूरी, 1 मिनट, दूरी 55 मिनट की दूरी तय करने में सुई द्वारा लिया गया समय बराबर 60 मिनट। देखो, जब मिनट वाली 55 मिनट आगे होती है तो पूरा समय 60, मतलब 55 मिनट आगे रहती है पूरे 60 मिनट में। जब पूरे 60 मिनट हो जाते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे अगर सुई चलती है तो 55 मिनट वो आगे होती है, हमेशा 55 मिनट आगे चलती है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है 3 से 4 बजे को, तो देखिए 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ होंगी, तो 55 मिनट, तो 3 बजे का मतलब 15 मिनट। अब 15 मिनट की दूरी बराबर 60/55 गुणे 15 बराबर कितना आ जाएगा, 5 या 15, 5 10, 180/10 क्या हो रहा है, 55 मिनट की दूरी, ये सॉरी 50 नहीं 55 यहाँ पे रखो ना, 55। ठीक है, ये 55। अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख दिया हूँ, आप लिख सकते हैं 1 मिनट, फिर 15 मिनट, 1 मिनट यहाँ तो 60/15, फिर 15 मिनट 1/15। तो ठीक है, यहाँ 15 आ जाएगा, तो किससे कटेगा नहीं कटेगा, जो भी है आ जाएगा 15, तो 60 गुणे 15/55 ये। ठीक, ये फर्स्ट मेथड है। अब देखिए सेकंड मेथड, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है, देखो जब सेकंड मेथड है तो देखो सेकंड मेथड में क्या करते हैं, जितना बजा है 3 से 4 बजे के बीच,
तो देखो 3 बज के, हमें नहीं मालूम कि 3 बज के कितने मिनट पे ये सुइयाँ आपस में ओवरलैप करेंगी। तो 3 बजकर x मिनट पे मान लो ओवरलैप होंगी, ठीक है। अब 3 बजकर, अभी मैं बताया कि घंटे वाली सुई हमेशा 30 डिग्री का 1 घंटे में कोण बनाती है, तो इसमें 30 डिग्री का गुणा कर देंगे, 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो आ जाएगा 90। अब जब देखो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, तो हाफ डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाती है। तो देखो जब ये घंटे वाली 30 बना चुकी, मिनट वाली जब बनाएगी तो क्या, जब ये भी बताओ, जब घंटे वाली यहाँ पे चल देती है, मान लीजिए 12 पे है घंटे वाली, 1 पे आएगी, तो क्या मिनट वाली रुकी रहेगी क्या, मिनट वाली भी तो चलेगी कुछ। तो ये हाफ डिग्री चलती है, कितना, हाफ डिग्री चलती है, इसका हाफ डिग्री। लेकिन ये जो मिनट वाली है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी बराबर 0 डिग्री का कोण होगा। अब दोनों का आपस में डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्यों होगा, सुनो, हमेशा घंटे वाली आगे रहेगी, मिनट वाली हमेशा पीछे रहेगी, ठीक है। जब मिनट वाली पीछे रहेगी इसीलिए इनका डिफरेंस लिया जाता है। सपोज दैट, देखो डिफरेंस माइनस क्यों किया, कि देखो 12, 1, 2, 3, 4, 3 और 4 के बीच कहा है, तो हमेशा देखो अगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार होगा 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच जब घंटे वाली आगे होगी लेकिन मिनट वाली पीछे होगी, हमेशा घंटे वाली थोड़ा स्लो चलती है, मिनट वाली फास्ट चलती है, इसीलिए हम घंटे वाली से मिनट वाली को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसको सोल्यूशन कर लो, कितना आएगा 90 + x/2 - 6x = 0। इसको उधर ले जाओ, 90 = 6x - x/2, 90 = 11/11x/2 बराबर 180/11 बराबर कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ भी शायद आ जाएगा, कुछ आ रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, इसको भी सोल्यूशन कर लो, 5 × 15, 11 × 5 = 55, तो 180/11, ये देखो यहाँ भी 180/11, यहाँ भी 180/11, ठीक। अब थर्ड मेथड जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब थर्ड मेथड जो है इसी का ओवरलैप में थर्ड मेथड जो होगा, सुनना उसको। अब जो मैं थर्ड मेथड बताऊंगा, ये देखो बेसिक थे, इनको आप कहीं से भी ये क्वेश्चनों को बेसिक में कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो 3 से 4 बजे के बीच थर्ड मेथड जो होता है, तो देखो एक मैं यहाँ पे नोट लिखवाता हूँ, जब ओवरलैप में क्वेश्चन आए तो उसको जितना बजकर कहा जाए उसमें 60/11 को की मानकर गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब हमारा ओवरलैप में आ जाए या 0 डिग्री का कोण में आ जाए, तो क्या करते हैं 60/11 को में डायरेक्ट गुणा करते हैं। अगर यहीं पे कह देता 3/4 है, तो देखो सोल्यूशन में क्या होगा, 3 जितना बजकर कहा जाए, जैसे 3 बजकर कहा गया तो 3 से 4 बजे के बीच, तो 3 × 60/11 बराबर 180/11। देखो हमारा पीछे भी 180 आया था, यहाँ भी 180 आया, ठीक है। दोनों में 180 आया। दोनों हमारी 3 मेथड में बताया, तीनों में जो आपको सोल्यूशन में अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तीनों में फर्स्ट और सेकंड बेसिक थे, थर्ड जो मैं थर्ड बताया वो मेन ट्रिक्स बेस पे है, ठीक है। ओवरलैप में क्या करते हैं, ओवरलैप में जो हमारा कहा जाए, सपोज दैट 4 और 5 के बीच कब हमारी ओवरलैप होंगी, तो जो बजकर कहा जाए, सपोज दैट 4 कहा गया
तो 4 में हम 60/11 का मल्टीपल कर देते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब ले रहा हूँ, अब इसी बेस पे करूँगा, बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लेता हूँ, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच कब ओवरलैप होंगी? 5 और 6 बजे के बीच कब ओवरलैप होंगी? तो मैं बताया कि कितने का 60/11 का डायरेक्ट गुणा करते हैं, तो सॉल्यूशन होगा 5 × 60/11 बराबर 300/11 आंसर। इसी को सही में कर सकते हैं। सही में कैसे करेंगे सुनो, 11 में 300 का भाग देंगे तो कितना डिवीजन, रिमाइंडर कितना आएगा 2 8 7 3, तो आ जाएगा 27 सही 3/11 आंसर। ठीक है, बजकर ये आपका आंसर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग यहीं पे आप डालिए, बीच का कोण निकालना। अब बीच के कोण पे आ जाएंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, ओके, देखो बीच का कोण निकालना। बीच का कोण निकालना, सुनो दिख रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7:20 में 7:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो हम अपनी क्लास में कभी भी, देखिए बात ज़्यादा करता नहीं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन हो सकें। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हमारा इनपुट ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट ज़्यादा आएगा जितना हम इनपुट करेंगे। देखिए जो हमारे मेन टारगेट है हमारा, वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। 7:20 में कितने डिग्री कोण बनेगा। अब देखिए जब फाइंड आउट एंगल्स आ जाता है, बीच में मिडिल एंगल्स जब फाइंड किया जाता है, उसमें कुछ टर्म एंड ट्रिक्स होती हैं। फर्स्ट है कि जब एंगल पूछे तो उसमें कितने बचकर कितना दिया है। तो सपोज दैट इसी क्वेश्चन में क्या दिया है हमारा 720 के बीच हमारा कितने एंगल का कोण बनेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों को समय लिख लेते हैं, दोनों को समय लिख लिए। अब मैं बताया हूँ कि ये जो क्वेश्चन होता है, घंटे वाली जो हमारा सुई होती है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 का मल्टीपल करते हैं, पीछे भी बताया कितना हो जाएगा 210। लेकिन जब 1 घंटे अपना पूरा समय कर लेती है तो 1 घंटे अपना वही मिनट में हाफ डिग्री घूमता है, तो प्लस 10। ठीक, कितना आ जाएगा 10, इसका हाफ मिनट का। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होता है, ये जो मिनट हमारा दिया होता है, 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है, तो 6 डिग्री। तो 6 डिग्री इसमें मल्टीपल कर देते हैं मिनट में। ठीक है, कितना आ जाएगा 120। अब दोनों को आपस में कैलकुलेट कर लो, 210 तो 220 आ जाएगा, ये 120 आ गया। अब दोनों जब एंगल हमने निकाल लिया, दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा 100 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्या करते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा फिर से समझ लो, अगर नहीं आया तो फिर से समझो। सबसे पहले हम जो कहा जाए उसको लिख लेते हैं। 7:20 कहा गया तो 7:20 हम सबसे पहले लिखेंगे। हाँ, 1 घंटे में सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम 30 का घंटे में गुणा कर देते हैं। मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 का गुणा कर दिए। लेकिन जब हमारा 1 घंटे पूरा होता है, देखिए अभी मैं कहा था
कि जब घंटे वाली भी सुई हाफ डिग्री बनाती है 1 मिनट में, तो जब घंटे वाली सुई हाफ डिग्री बनाती है तो इसमें आधे का जब गुणा करेंगे, 0.5 का गुणा करेंगे इसमें, तो 10 आ जाएगा। तो 10 का आपस में इसको जोड़ देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ के लिख लेते हैं, इसमें 6 का गुणा करके लिख लेते हैं, दोनों को आपस में डिफरेंस निकाल देते हैं, वही हमारा एंगल होता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करवा रहा हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में लिखे दे रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं बदलूंगा, सेम यही लैंग्वेज रहती है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है 8:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। सुन, 8:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या कहा था कि घंटे वाली सुई में 30 का गुणा करते हैं, तो जो भी आ जाएगा उसको लिख लेते हैं। अब घंटे वाली सुई जब जितना एंगल पूरा कर लेती है 1 मिनट में भी आधे के बराबर जाती है, तो आधे के बराबर जब जाएगी तो 15 का आपस में, या और 15 घंटे वाली भी और बढ़ेगी। ठीक है, जो मिनट वाली होती है उसमें 6 डिग्री, सॉरी 1 मिनट। हाँ गाइस, देखिए कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, मैं आपको थोड़ा सा माफ़ी मांगता हूँ इस बारे में। देखिए अब हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे, 8:30 में कितने एंगल का कोण बनेगा। तो देखिए पीछे मैंने जो बताया था कि 8:30 का आ जाए तो इसमें क्या करते हैं कि 8:30 लिख लेते हैं, इसके बाद 30 डिग्री उसमें गुणा करते हैं। देखो जब हमारी घंटे की सुई होती है तो 1 घंटे में जो 1 से सपोज 12 से 1 जाएगी तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 30 डिग्री का कोण गुणा करते हैं, और जो मिनट वाली सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसमें 6 का गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है, तो इससे मिनट वाली से हाफ डिग्री जोड़ देते हैं। दोनों कैलकुलेशन कर लो, 255 और ये 180। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा 57। ठीक है, 57 ही आएगा, तो 75 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ, नौ बजकर 15 मिनट में कितने डिग्री का, देखिए आज हम इसमें भर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें आज मैं क्वेश्चन लगभग यहीं तक आज हेडिंग होगी, नेक्स्ट हेडिंग मैं कल करवाऊंगा, लेकिन आज इसमें क्वेश्चन खूब करवाऊंगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 9:15 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो सबसे पहले 9:15 लिख लो, नौ में 30 का मल्टीपल कितना आ जाएगा 27, ये हाफ डिग्री बढ़ेगा तो 7.5, इसमें 6 डिग्री का मल्टीपल तो 15 छक्का 90। ठीक, दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 277.5 और ये 90, दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा 7.81.5, यही आपका आंसर आ जाएगा 187.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेता हूँ। दस 10:50 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसमें है 11:55 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों क्वेश्चन करो। दोनों को अब देखो 10:50 है तो 10:50 लिख लेते हैं। इसमें कितने डिग्री का मल्टीपल करें 30 डिग्री का तो 300, इसमें कितने डिग्री का मल्टीपल करें तो 6 का 300। ठीक है 300, लेकिन ये हाफ डिग्री अभी बढ़ेगा तो 25, तो 325
डिफरेंस 300 इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक, इसको बताओ ये कितने डिग्री का बनेगा। देखो 11:55 है सॉल्यूशन में, 11:55, तो 11:55 में 30 डिग्री का इसमें मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 33, 330, 5 में 6 का गुणा करेंगे तो 0, 6 पंच 3, 33, 330 दोनों का आया, लेकिन इसमें हाफ डिग्री अभी बढ़ेगा तो 55 का हाफ कितना होता है 27, 27.5 होगा, 27.5, दोनों को आपस में जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 7, 5, 3, 357.5 और इसमें 300 घटा दो, 330 घटा दो, कितना आ जाएगा 5.720, 27.5 आंसर। ठीक, दोनों का लगभग डिफरेंस आ गया। अब देखो इसके आगे आप ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं। इसके आगे अब मैं डलवाऊंगा 180 डिग्री। 180 डिग्री कब होगा 180, 90 डिग्री, 0 डिग्री, घड़ी का आगे और पीछे होना, स्लो और फास्ट होना वही होता है। फिर आता है लास्ट में प्रतिबिंब बेस्ड, उसी को मिरर बेस्ड कहते हैं। यही हमारे अभी क्लॉक में चलेंगे। तो देखिए आज क्लास 2 है, आज मैं सेकंड क्लास आज क्लॉक की करवा रहा हूँ। इसके आगे आप नोट कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब आते नहीं हैं। इसको आप भी क्वेश्चन जो भी आए, जो भी आप करें क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अगर कोई आता है, कोई फंसता है तो बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर प्रोवाइडेड है, उसमें आप जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम कल करेंगे। यही आप आज यहीं तक क्लास थी। देखिए मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जब भी आप लिखा करें तो एक नोटबुक में मेरे साथ लिखा करिए। मैं आज पढ़ाता हूँ, आप इसको 40 दिन बाद देखेंगे तो भूल जाएंगे। कभी भी आज 40 दिन बाद अगर ये क्वेश्चन कहीं करेंगे, मेरी अगर नोट नहीं बनाएंगे फिर क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे तो जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप भूल जाएंगे, फिर आप वीडियो देखेंगे। तो इससे पहले आप नोट पहले आप मेरे साथ बनाते जाइए। देखिए व्हाइट बोर्ड में मैं भी लिख रहा हूँ, मेरे साथ अगर आप लिखेंगे तो नॉर्मली आपकी नोट्स बन जाएंगी। नोट्स बनाते हुए लिखिए, बाकी एक समय बाद जब आ जाए, पूरी कंप्लीट हो जाए रीजनिंग, तो आप वीडियो को छोड़ दीजिए और अपने नोट से ही पूरी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, इसके आगे कल हम करेंगे और आप नोट डाउन कर लेंगे। बाकी इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक पहुंचाइए, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ सकें। और बाकी शेष इसके आगे हम शेष नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।